सो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए हैं। अभी अभी एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स। ठीक है, ये तब दिया हुआ है जब एक्स जब जीरो नहीं है, और जब एक्स जीरो है तब आपको वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया हुआ है ये टाइप 1 वाले सवाल करा रहा हूँ मैं। टाइप 1 मतलब जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों साइड सेम है, जो कि ये है ऊपर जैसे सवाल में दिया हुआ है कि जब x इक्वल टू जीरो है तब तो वैल्यू आपकी 7 है, लेकिन जब x जीरो नहीं है मतलब जीरो से कम भी नेगेटिव ही है या फिर जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव भी है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन है। तो इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें पता होगा, रिवाइज किया होगा, लिमिट्स की रिवीजन बहुत जरूरी है हर चीज में। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन अपॉन x। ठीक है, जो भी पावर है e की वही सेम जो है, जो भी पावर है पॉजिटिव या नेगेटिव वही सेम चीज यहाँ होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज क्या, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस टू एक्स, यानी ये 2x लिखने की जरूरत नहीं है मुझे वैसे, लॉग ऑफ 1 प्लस एच, या x लिख दो, 1 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन x, मतलब जो भी यहाँ 1 के साथ में है ना, चाहे वो x सिंपल हो, चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, और नीचे भी सेम हो, तो इसकी वैल्यू भी होती है बेटा 1। ये दो लिमिट है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, बेसिक है। आज लिमिट के लिए मैं एक एल हॉस्पिटल रूल भी बता दूंगा इस सवाल के बाद, कि बेसिक तरीके से लिमिट आप कैसे निकाल सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फंस रहे हो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो वहाँ पे लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एल हॉस्पिटल रूल से, मैं वो भी बता दूंगा। देखो ऐसा है, इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बतानी पड़ेगी। कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है रूल क्या है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और विच विल बी इक्वल टू, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ जीरो पे निकाल रहे हैं, तो वो एफ ऑफ जीरो के बराबर आना चाहिए। ये दो तीन चीज हम चेक करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की तैयारी कर लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब जीरो से छोटी, जीरो पे निकाल रहे हैं ना हम, तो जीरो से लेफ्ट साइड से आएंगे, लेफ्ट से जीरो माइनस पे निकालेंगे, है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x माइनस वन होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 1 प्लस टू एक्स, ये वैल्यू है। तो अब देखो, जीरो माइनस मैंने बताया हुआ, जीरो से छोटी वैल्यू से आ रहे हो, आप अप्रोच कर रहे हो, तो आप x की वैल्यू क्या डाल दो, जीरो माइनस एच। तो x बराबर एक्चुअली में आप माइनस एच पुट कर दो। तो माइनस एच पुट कर दोगे तो लिमिट माइनस एच टेंडिंग टू जीरो, यानी एच टेंडिंग टू जीरो एक ही बात है, एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर माइनस एच। अब मैं x की जगह माइनस एच पुट कर रहा हूँ, माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस टू एच। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे दो फॉर्म पता है, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और एक क्या फॉर्म पता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो हो और वन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो मैं इस फॉर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, करते हैं, चलो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर माइनस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस एच से डिवाइड कर दिया, तो जिससे डिवाइड किया उसका मल्टीप्लाई भी कर दो, माइनस एच का मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो लॉग ऑफ 1 माइनस टू एच है, इसको भी मैं क्या करूंगा, माइनस टू एच से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जिस चीज से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दो, तो माइनस टू एच से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब ये लिमिट जो, अब आपको पता है, ये लिमिट का एल्जेब्रिक पता ही है आपको, कि लिमिट किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स पे लगती है तो दोनों ऊपर नीचे टूट जाती है, तो नीचे लिमिट अलग लग जाएगी, एक्सटेंडिंग टू जी ऊपर अलग लग जाएगी। तो ये वैल्यू जो है लिखी हुई है आपको यहाँ पे, ये चीज, ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर देखो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो होता है। सेम देखो यहाँ पे है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। सेम जो भी x e की पावर थी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही नीचे दिया हुआ है।
तो ये टेंड करेगा 1 की तरफ, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो log ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन माइनस 2h, जो दूसरी फॉर्म है log ऑफ 1 प्लस अपॉन x, जिसकी वैल्यू 1 होती है यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है x टेंडिंग टू 0, तो 1 के साथ जो भी जुड़ा हुआ है 1 प्लस x। अब यहाँ देखो 1 के साथ इन्होंने माइनस 2h लिख दिया, तो नीचे भी देखो माइनस 2h, सेम जो log के अंदर मिला है आपको वही आपको डिनोमिनेटर में मिल गया। यहाँ पे भी लिमिट ब्रेक होके लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गई है, ठीक है। लिमिट ब्रेक हो जाती है ना ऊपर नीचे अलग अलग फंक्शन है, तो अब ये इस चीज की वैल्यू भी बेटा 1 की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स 1 ही होती है। तो अब जो बचा है वो लिख दो, इन दोनों की वैल्यू 1 मान लो और बाकी लिख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। क्या बचा, ये 1 बचा इंटू माइनस h अपॉन नीचे क्या बचा 1 इंटू माइनस 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हाफ आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट को अप्रोच करेंगे। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ये स्पेस देने के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे ऊपर से। जब मैं राइट हैंड लिमिट अप्रोच करूंगा तो सिंपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन क्या है e की पावर x माइनस 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस 2x। अब देखो ये सेम बिल्कुल उसी की तरह करना है हमको, कुछ नया नहीं करना। अब यहाँ 0 प्लस है तो बस x बराबर 0 प्लस h डाल दो, तो x बराबर आप अल्टीमेटली h डाल दो यहाँ पे। तो x बराबर जैसे ही आप h को पुट करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस 2h, सिंपल। अब यहाँ लिमिट को ब्रेक करके ऊपर नीचे लिख दो उसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इंटू h अपॉन log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन 2h इंटू 2h। तो देखो ये चीज भी 1 हो गई, नीचे वाली ऊपर वाली चीज भी 1 हो गई, तो आंसर अब अगेन h अपॉन 2h आ जाएगा, विच विल इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो हाफ वैल्यू इसकी भी आ गई आपके पास। तो देखो एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी आ गई राइट हैंड लिमिट के बराबर, दो चीज तो बराबर आ गई, लेकिन क्या ये एफ ऑफ 0 के बराबर है? तो एफ ऑफ 0 देखो आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पे आपके फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है 7, क्वेश्चन में देखो ध्यान से गिवन है आपको 7, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि ये 7 है और ये दोनों वैल्यू हाफ है। तो फंक्शन आपको क्या हो गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस, this function is discontinuous at x equal to 0, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। तो नया क्वेश्चन है अपने पास एक, f of x equal to x sin x, x sin 1 upon x, ओके। और जहाँ पे x 0 नहीं है, जहाँ x 0 है वहां फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो वो ये कह रहा है कि check the continuity at x equal to 0, x इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने बताया हुआ है तुमको। देखो साइन के फंक्शन के अंदर कुछ भी होता है ना, तो उस चीज को बड़े क्लियरली समझना है। जैसे साइन ऑफ कुछ भी हो यहाँ पे 1/x है, चाहे कुछ भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, साइन फंक्शन के ग्राफ सबको पता है, सिंपल मैंने ड्रॉ करवाया था पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था, 0 पाई ये 2 पाई, और जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो 1 जाती है, और जो मिनिमम वैल्यू जाती है वो -1 जाती है। तो साइन की जितनी जो भी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में, ये मिनिमम हुई साइन फंक्शन की वैल्यू, साइन फंक्शन x मान लो, और मैक्सिमम वैल्यू हुई 1, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, चाहे तुम x की कोई भी वैल्यू डाल दो, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेंगे, क्लोज इंटरवल, ये कभी चेंज नहीं होगी। रेंज जो हमने पढ़ी होगी, याद होगा तुमको, रेंज क्या है, -1 to 1, तो ये जो रेंज है ये कभी चेंज नहीं होगी, तो ये फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे ना, तो वहां पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है, वहां जरूरत पड़ेगी हमको। कैसे, देखो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो अगेन वही लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन f ऑफ x, जो भी वैल्यू है उसकी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, x जब 0 नहीं है तो x इंटू साइन इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू, इसको h टेंडिंग टू 0 कर दो,
क्योंकि x की जगह मैंने माइनस एच पुट कर दिया। 0 माइनस मतलब 0 माइनस एच, दैट इज x बराबर माइनस एच पुट करूंगा मैं इसमें। तो h इंटू साइन ऑफ माइनस एच इंटू साइन ऑफ -1/h, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब मैं h टेंडिंग टू 0 मतलब लिमिट पुट करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले इस फंक्शन की वैल्यू देखो। इस फंक्शन की वैल्यू बेटा किसके बीच में रहेगी? लिमिट, एक मिनट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच की जो भी वैल्यू रहे, इस फंक्शन की वैल्यू बिटवीन -1 टू साइन ऑफ -1/h, -1 टू 1 रहेगी, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डालो, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा इन दोनों वैल्यू के बीच में रहेगी। मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 टू 1, -1 टू 1 के बीच की जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यू है, जैसे 0 है, 0.1, 0.2, 1, मतलब 1 भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, कुछ भी, मतलब इस तरीके की वैल्यू हो सकती है। तो जब आप लिमिट पुट करोगे इस फंक्शन में, तो जब यहाँ पे मान लो आपने लिमिट पुट करी, तो h की वैल्यू 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर। तो ये जो वैल्यू है इसकी, ये कुछ फाइनाइट नंबर देगी आपको फिक्स, -1 के 1 के बीच का। तो उसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई? 0। ऐसे ही जब हम राइट हैंड लिमिट पे कमेंट करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x जब आप करोगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इंटू साइन ऑफ 1/x। अब 0 प्लस मतलब x बराबर 0 प्लस h पुट कर रहे हो आप। x बराबर 0 प्लस h पुट कर रहे हो, दैट मीन्स x बराबर आप h पुट कर रहे हो। इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन ऑफ 1/h। अगेन वही सेम चीज, क्या होगा बेटा? इसकी वैल्यू फिर से वही फाइनाइट नंबर आने वाली है, 1 -1 से साइन ऑफ 1/h की वैल्यू 1 के बीच में आएगी, इनटू मल्टीप्लाइड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब लिमिट डाल दोगे तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर जिसकी कुछ वैल्यू है, तो फाइनाइट नंबर की वैल्यू अगेन जो भी रहेगी, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया है? 0। राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? 0। एंड अब एक चीज और रह गई, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? तो वो तुमको दी हुई है, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, ऊपर देखो सवाल में दिया हुआ है। तो फंक्शन की वैल्यू जब 0 है, तो f0 इक्वल टू 0 तुमको दिया हुआ है, हैंस f0 इक्वल टू 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सारी वैल्यू बराबर आ गई, दैट मींस योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? एक लिमिट में एक हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं, वो मैं तुम्हें बताया नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या है? एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको। ये क्यों आया और क्या मतलब है इसका? एक्चुअली कुछ लिमिट्स करते टाइम हमको कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलते हैं। उन इनडिटरमिनेट फॉर्म को फर्दर कैलकुलेट करने के लिए या कुछ फाइनाइट एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमको एल हॉस्पिटल रूल की जरूरत पड़ती है। मतलब क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थ्योरी ये कहती है कि जब कभी मान लो आपने किसी फंक्शन में लिमिट लगाया, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, आपने लिमिट लगाया इस फंक्शन पे सपोज, तो मान लेते हैं आपके फंक्शन की वैल्यू कुछ 0/0 फॉर्म बन के आ रही है, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन के आ रही है। ठीक है, तो या तो 0/0 फॉर्म बन रही हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, और अगर इफ योर fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, देन तो जब कभी भी आपको इस तरीके की फॉर्म मिलेगी ना, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को इररेस्पेक्टिव ऑफ दूसरे फंक्शन के अपने अपने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x g ऑफ x का आप पता है क्या करोगे? आप लिमिट लगाओगे, फिर लिमिट x टेंडिंग टू a, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे अलग, और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे अलग। मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और जी डैश एक्स का मतलब है कि उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन ऊपर नीचे से कोई लेन देन नहीं है। मतलब अगर फंक्शन में कुछ ऐसा एक्स बाई एक्स भी बन रहा है ना, तो एक्स बाई एक्स तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन मतलब जैसे कुछ भी बन रहा हो, सपोज ऐसा बन रहा है कुछ ln x अपॉन एक्स,
तो ठीक है, तो इस ln x को इस x से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1/x अलग आएगा और नीचे वाले का x का डिफरेंशिएशन 1 अलग आएगा। मैं सवाल में और बता दूंगा। तो ये मतलब है कि जब कभी भी आपका फंक्शन जो है रैशनल फॉर्म में हो, fx अपॉन gx की फॉर्म में हो, और लिमिट लगाने पे आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म दो, या 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये कोई फॉर्म मिल रही है, तो आपके फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और फिर लिमिट लगा सकते हो, सो दैट आपको कोई फाइनाइट वैल्यू या कोई फाइनाइट रिजल्ट मिल जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x आपको दिया हुआ है सपोज ln x अपॉन x, ठीक है, एक मिनट, ln x अपॉन x दिया हुआ है और वो पूछ रहा है फाइंड इट्स लिमिट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x लिखोगे, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x अपॉन x करोगे, ठीक है। अब आप सोचो, जब मैं द मोमेंट ये x टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करने की कोशिश करूंगा फंक्शन में, तो ln 0 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ln 0, या फिर अच्छा एक सेकंड करेक्शन है इसमें, ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है क्वेश्चन में, ठीक है, एट x इक्वल टू इन्फिनिटी या x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपको आपके फंक्शन की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो, जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ln ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ln इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है बताओ जरा मुझे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपस में कैंसिल आउट कभी नहीं होते, ये कभी मत करना। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर और नीचे भी एक बहुत बड़ा नंबर। अब इन दोनों बहुत बड़े नंबर की आपको एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है ना, कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू होगी। हो सकता है पहले वाला नंबर कुछ ज्यादा बड़ा हो, दूसरा वाला थोड़ा कम बड़ा हो, या फिर दूसरा वाला ज्यादा बड़ा हो, पहला वाला थोड़ा कम बड़ा हो। आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि इन्फिनिटी इज ए इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है ना। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लिमिट नहीं डाल पाओगे, तो इसीलिए जो ऊपर आपको रूल बताया गया है कि जब कभी भी आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में फंसते हो तो आपको क्या करना है, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहने दो, इन फंक्शंस को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x अपॉन g डैश x। तो देखो ln x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1/x, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ताकि क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, d/dx ऑफ ln x कर दो अपॉन d/dx ऑफ x कर दो, मतलब दोनों फंक्शन का इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो किया हमने, तो क्या मिला हमको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब ln x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1/x होता है, सबको पता है, अपॉन जब x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको 1/x मिला, है ना, क्योंकि 1 तो 1 ही है। तो अब जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब अब जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे इस फंक्शन में तो आपको मिलेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मतलब वन फंक्शन को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको बहुत छोटा नंबर मिलेगा, दैट इज 0। तो जब कभी 1/इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू आपको पता ही है। तो आपको जहां रिजल्ट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा था, अब आपको एक फाइनाइट आंसर मिल गया 0। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो एल हॉस्पिटल रूल लगा के, ठीक है, क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एल हॉस्पिटल का, तो बेसिक आइडिया तुम्हें हो जाएगा कि क्या है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x, सॉरी 1 माइनस cos x अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको लिमिट निकालनी है, तो जरा बताओ क्या है। इस सवाल में आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। पहले एल हॉस्पिटल तब लगता है जब आपकी दो फॉर्म आ रही हो, या तो 0/0 आ रही हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रही हो। तो इस तरीके की फॉर्म देखनी है। पहले कैसे देखेंगे, जब आप डालोगे लिमिट इस फंक्शन में तो देखो वैल्यू क्या आने वाली है, 1 माइनस cos 0 अपॉन 2 इंटू 0 का स्क्वायर, है ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है फाइनली, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स आप एलिजिबल हो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए, ठीक है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी 0
डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है, आंसर इज 1, नहीं गलत है बेटा साक्षी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे 2x स्क्वायर, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन अब 2x स्क्वायर नीचे उसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो 4x, तो फाइनली वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन 4x, तो 1/4 बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x। अब यहाँ देखो फिर से लिमिट लगाओ, फिर से लिमिट लगाओगे तो देखो साइन 0 अपॉन 0 हो रहा है, साइन 0 क्या होता है 0/0, मतलब फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, दैट मीन्स कि आपको फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना है इसमें, तो फिर से लगाओगे तो 1/4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1/4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, तो 1/4 इंटू, अब लिमिट, अब इसमें 0 डाल दो लिमिट की वैल्यू, तो कॉस 0 आ गया है, नीचे तो 1 है ही है, तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है 1, तो आंसर इज 1/4, तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू आई वो 1/4 आ गई। अच्छा आप टाइप 2 के सवाल करते हैं, अब हम कंटिन्यूटी पे वापस आ रहे हैं। टाइप 2 में क्या है बेटा, जब आपके फंक्शन की डेफिनेशन दोनों साइड सेम ना हो, व्हेन फंक्शन हैज डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है ना। मान लो फॉर एन एग्जांपल, मतलब सवाल दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, जब फंक्शन जो है 0 से बड़ा है और x से छोटा, वो हाफ से छोटा है x मतलब, और आपको 1 दिया हुआ है जब फंक्शन, मतलब x की वैल्यू जब हाफ है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 3/2 माइनस x है जब x की वैल्यू हाफ से बड़ा है, बड़ी है एंड 1 से छोटी है, ठीक है। तो ये आपको 3 लिमिट दी हुई है। अब देखो क्या हो गया, दोनों साइड डिफरेंट डेफिनेशन हो गई, पहले क्या होता था एक ही डेफिनेशन होती थी, दोनों साइड एक ही जैसा फंक्शन होता था, अब आपको वो कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्लियर फंक्शन दे दिया, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्लियर फंक्शन दे दिया, तो अब आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी, मतलब कंटिन्यूटी निकालनी है, चेक फॉर द कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। तो देखो यहाँ पे मुझे एच वेच मानने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल डायरेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए दोनों फंक्शन अलग अलग है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग है, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा LHL निकालूंगा तो वो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ माइनस हाफ पे निकाल ले हम, ध्यान रखना जीरो क्यों नहीं आ रहा है वो क्लियर रखना अपने दिमाग में, जीरो जबरदस्ती जीरो नहीं लगाना है, हाफ माइनस मतलब हाफ पे निकालना है, तो हाफ माइनस हाफ के लेफ्ट से आ रहे हैं हम, तो एफ ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन होगा, तो ध्यान से देखो जब आप लेफ्ट से आ रहे हो तो आपका फंक्शन क्या है, जब हाफ से छोटी वैल्यू है तो हाफ से छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, 0 से बड़ी, और हाफ से छोटी वैल्यू पहली डेफिनेशन में मिल रही है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स की वो है हाफ माइनस एक्स, क्लियर। तो अब जहाँ पे हाफ को अप्रोच करेगा जब आपका फंक्शन, तो देखो वैल्यू जब डालोगे तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ दैट इज 0, ठीक है, समझ में आया। तो हाफ को जब अप्रोच करेगा एक्स तो हाफ माइनस हाफ फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, सेकंड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स, तो अब हाफ को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब हाफ से बड़ी वैल्यू, तो देखो हाफ से बड़ी वैल्यू किस फंक्शन मतलब किस डेफिनेशन में आ रही है, इसमें 3/2 माइनस एक्स में, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ प्लस 3/2 माइनस एक्स, दैट इज जब हाफ को अप्रोच करेगा फंक्शन तो 3x की वैल्यू, तो 3/2 माइनस हाफ दैट इज 2/2 दैट इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, और एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 0, राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी 1, और एफ ऑफ हाफ कितना आ रहा है दिया हुआ आपकी डेफिनेशन में 1, तो देखो ये यहीं पे क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ,
क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू, अब आपको दो डेफिनेशन दी हुई है इस बार। 5x माइनस 4 जब आपके फंक्शन की, जब x की वैल्यू 0, x जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू दी है 4x क्यूब माइनस 3x जब x की वैल्यू जो है बिटवीन 1 एंड 2 है। तो आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। चेक फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो जरा चेक करके बताओ, देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। तो जब x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है तो वो कौन सा कॉलम हुआ? पहला वाला, पहली वाली रो हुई, सॉरी। तो पहली वाली रो में जब आप फंक्शन की वैल्यू डालोगे 1 माइनस पे, तो वो हो जाएगी f ऑफ x की वैल्यू है 5x माइनस 4। अब आप जब x 1 को अप्रोच करेगी तो 5 इंटू 1 माइनस 4 आपकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 5 माइनस 4 इज 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पॉजिटिव साइड से, तो पॉजिटिव साइड से देखो x जब 1 से बड़ा है वो है फंक्शन आपका सेकंड, दैट इज 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, जब आप डाल दोगे इसमें लिमिट, सॉरी ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट जब पुट करोगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, दैट इज अगेन 4 माइनस 3, दैट इज 1। तो देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब आपको एक वैल्यू और चाहिए, क्या? दैट इज f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 देखो ध्यान से, अगर तुमने सवाल देखा होगा, डेफिनेशन देखी होगी, तो क्लियरली उसने f ऑफ 1 दिया हुआ है। f ऑफ 1 मतलब जब 1 के बराबर है, तो जब x 1 के बराबर है तो देखो पहली डेफिनेशन देखो वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1 पे वैल्यू f ऑफ 1 पे जो फंक्शन है आपका 1 के बराबर, वो फंक्शन एक्चुअली f 5x माइनस 4 है। तो 1 पुट कर दो, 5 माइनस 4 आ जाएगा ये, 5 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब कि तीनों चीज बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 1. Clear? Yes, sir. Good, Sakshi.